हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर एमबीए। अगर आप 2025 में पीजीडीएम एमबीए करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके सामने ये तीन कॉलेजेस का नाम जरूर आया होगा। बिमटेक ग्रेटर नोएडा, जयपुरिया नोएडा एंड जिम्स दिल्ली। अगर आप दिल्ली एनसीआर में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आपके सामने इन तीनों कॉलेजेस का नाम जरूर आया होगा। अगर इन तीनों में आपको एडमिशन मिल रहा है तो आपको कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, आज की वीडियो में हम इन डेप्थ यही डिस्कस करने वाले हैं। और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके, इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर रजिस्टर करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको काफी सारे कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए डिस्काउंट कूपन्स भी हमसे मिल सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको इसी तरह के आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल का भी बटन जरूर क्लिक कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो सबसे पहले हम तीनों ही कैंपसेस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। नैक A+ ग्रेड मिला है तीनों ही कैंपसेस को। बिमटेक को नैक A+ ग्रेड मिला है और जयपुरिया को भी नैक A+ ग्रेड मिला है। रोहिणी का नैक A है। 7 एकड़ में बिमटेक का, 1 एकड़ में रोहिणी का और 4 एकड़ में जयपुरिया नोएडा का कैंपस बना हुआ है। तीनों ही कैंपस की अगर हम बात करें तो लोकेशन अच्छी है। रैंकिंग की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के लिए 48 रैंक बिमटेक को और जयपुरिया नोएडा को 47 रैंक मिली है। तीनों ही कैंपस एनबीए एआईयू अप्रूव्ड है। तो पीजीडीएम अगर आप करते हैं तो एमबीए के इक्विवेलेंट है। तीनों ही कैंपस का जो पीजीडीएम है वो एनबीए एआईयू अप्रूव्ड कैंपस है। तो आपका जो पीजीडीएम है वो एमबीए के इक्विवेलेंट रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हॉस्टल को। तो हॉस्टल फैसिलिटीज तीनों ही कैंपसेस में आपको मिलती है। रोहिणी के हॉस्टल की फीस 1,72,000 है, बिमटेक 132 और इसकी 140 है। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पर 85 परसेंटाइल पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, 75 परसेंटाइल इन कैट पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा जयपुरिया में भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। नॉलेज पार्क 2 ग्रेटर नोएडा में बिमटेक का कैंपस है। रोहिणी सेक्टर 5 में जिम्स का कैंपस है और जयपुरिया नोएडा का कैंपस सेक्टर 62 में सिचुएटेड है। ये तीनों ही कैंपस की फोटो है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंपस फैसिलिटीज की। तो लगभग सभी फैसिलिटीज आपको विद इन द कैंपस मिल जाती हैं। अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन की तो यहाँ पर आपको बिमटेक में पीजीडीएम इंश्योरेंस बिजनेस मैनेजमेंट मिलता है, इंटरनेशनल बिजनेस मिलता है, रिटेल मैनेजमेंट मिलता है। इसके अलावा आपको पीजीडीएम जर्नल भी मिलता है, यानी कि आप यहाँ पर मार्केटिंग, उसके साथ साथ फाइनेंस, एचआर जैसे स्पेशलाइजेशन से भी आप यहाँ पर पीजीडीएम कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, रिटेल मैनेजमेंट जैसे स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। और जयपुरिया में भी आपको सेम यही मिलता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट मिलता है, सर्विस मैनेजमेंट मिलता है, स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा आप पीजीडीएम जर्नल भी ले सकते हैं जिसमें आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस जैसे स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। तो अगर हम स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो यहां पर इंश्योरेंस बिजनेस आपको बिमटेक में मिलता है और उसके साथ साथ रिटेल मैनेजमेंट है और यहां पर आपको सर्विस मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट भी एज ए स्पेशलाइजेशन मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ की फीस स्ट्रक्चर की। तो पीजीडीएम की फीस यहाँ की 7 लाख पर एनम की है और जिम्स रोहिणी की फीस लगभग 5 लाख की है, 5 लाख पर एनम की है और बिमटेक की फीस लगभग 7 लाख की है। जयपुरिया नोएडा की फीस लगभग 8 लाख की है। तो यहाँ का जो आपका पीजीडीएम है वो लगभग 16 लाख में यहाँ से कंप्लीट होगा। यहाँ पर 14 लाख का आपको पीजीडीएम मिलेगा और यहाँ से 10 लाख का आपको पीजीडीएम मिलेगा। हॉस्टल अगर हम इंक्लूड कर ले तो 2-2 लाख आप और इंक्रीज कर सकते हैं, लगभग इनफैक्ट 2.5 लाख आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो 16.5 में यहाँ से आपका पीजीडीएम होगा और लगभग 18.5 में यहाँ से पीजीडीएम होगा और यहाँ का पीजीडीएम आपका लगभग 13 लाख के अराउंड होगा, क्योंकि यहाँ की जो फीस थी वो लगभग 172 के अराउंड थी आई थिंक हॉस्टल की। तो लगभग 13 लाख में आपका यहाँ पर यहाँ से पीजीडीएम कंप्लीट होगा। यहाँ पर आपको कैट, मैट, जैट के स्कोर के बेसिस पे मिल जाता है एडमिशन।
बट मैट जो है आपको मैट के स्कोर के बेसिस पे आपको पीजीडीएम जर्नल नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस बिजनेस में आपको एडमिशन मिल जाता है मैट के स्कोर के बेसिस पर, बट बिमटेक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका कैट स्कोर ही होना चाहिए अच्छा, लगभग 65 से 75 के अराउंड अगर आप स्कोर कर रहे हैं या फिर 70 से 80 के अराउंड आप स्कोर कर रहे हैं तो बिमटेक से कॉल आपको आ सकती है। अगर हम रोहिणी की बात करें तो कैट, मैट, सी मैट सभी के स्कोर के बेसिस पे आपको यहां पर एडमिशन मिल जाता है। उसके अलावा आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा और एकेडमिक के स्कोर्स का भी वेटेज होता है, मतलब 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के स्कोर के बेसिस पे भी आपको जिम्स रोहिणी में एडमिशन मिल जाता है। अगेन अगर हम जयपुर या नोएडा की बात करें तो यहां पर भी आपको एडमिशन कैट, मैट, जैट के स्कोर के बेसिस पे, सीमेट के स्कोर के बेसिस पे मिलता है। बट अगर आप पीजीडीएम जर्नल में जाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कैट को ही लेके चलें। अगर आपका कैट स्कोर समवेयर अराउंड 70 से 80 85 के अराउंड है तो यहां पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। पीजीडीएम जर्नल के अलावा दूसरे भी आपको स्पेशलाइजेशन मिल सकते हैं, बट कैट स्कोर आपका होना अगर अच्छा है तभी यहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है। अदरवाइज जयपुरिया के भी 4 कैंपस हैं, तो जयपुरिया में, नोएडा में अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर आपको बोला जाएगा कि आप इंदौर चले जाओ, आप जयपुर चले जाओ, या फिर इनका एक और कैंपस है, 4 कैंपस है। तो नोएडा के अलावा जो दूसरे तीन कैंपसेस हैं उनमें आपको भेजा जाएगा या ऑफर दिया जाएगा कि उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बट यहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका कैट स्कोर अच्छा होना चाहिए। जयपुर या नोएडा की अगर हम बात करें और अगर हम बिमटेक की बात कर लें, अब हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट पे। तो प्लेसमेंट के लिए हम कंपेयर कर लेते हैं। बिमटेक लगभग 14 लाख का प्लेसमेंट, बिमटेक अपना लगभग 14 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। एवरेज पैकेज 14 लाख का है, हाईएस्ट पैकेज 22 लाख, जिम्स हाईएस्ट पैकेज 24 लाख एंड एवरेज पैकेज 8 लाख, और जयपुरिया हाईएस्ट पैकेज 22 लाख एंड एवरेज पैकेज 9 लाख पर एनम का क्लेम करते हैं। देखिए अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो बिमटेक से आप लगभग 10 से 12 लाख या 10-11 लाख तक का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जयपुरिया से अगर हम बात करें तो यहां पर भी आपको यह ध्यान में रखना है कि 4 कैंपस हैं, सब कैंपस का प्लेसमेंट जो है वो सेंट्रलाइज होता है। अगर आप सही तरह से कॉम्पीट कर पाएंगे, अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, आप अपने आप को सही तरह से एक्सप्रेस करना जानते हैं और आपने अपने 2 साल ठीक ठाक मेहनत करी है, तभी आपको यहां पर अच्छा प्लेसमेंट मिल पाएगा। क्योंकि आपका कंपटीशन जो है वो इंदौर, जयपुर, उसके साथ साथ नोएडा और जो चौथा कैंपस है उसके उन सभी स्टूडेंट्स का एक साथ प्लेसमेंट होता है, तो आपका कंपटीशन चारों कैंपसेस के स्टूडेंट्स के साथ रहेगा। तो इसलिए लखनऊ, 4 कैंपस हैं, जयपुर, इंदौर, लखनऊ और नोएडा, ये चारों कैंपस का प्लेसमेंट एक साथ होता है। तो यहां पर आपको लगभग 9 लाख का एवरेज आप लेके चल सकते हैं। अगर जिम्स रोहिणी की बात करें तो जिम्स रोहिणी से आपको लगभग 6 से 7 लाख का एक एवरेज प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं। लगभग 6 लाख के अराउंड, ज्यादा भी मिल सकता है, बट आप एक्सपेक्टेशन लगभग 6 लाख तक की लगा के चल सकते हैं। आपको जिम्स रोहिणी से लगभग 6 लाख का और बिमटेक से लगभग 10 से 11 लाख का, और अगर आप जयपुरिया से करते हैं तो यहां से भी लगभग 9 लाख तक का प्लेसमेंट, 8-9 लाख तक का प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर आपके लगभग 14 लाख खर्च हो रहे हैं और यहां पर आपके लगभग 16 लाख खर्च हो रहे हैं और यहां पे आपके लगभग 10 लाख खर्च हो रहे हैं। तो ये बात आपको आरओआई भी दिमाग में रखनी है। ऑल्दो इन तीनों की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बिमटेक और जयपुरिया के सामने जिम्स रोहिणी थोड़ा सा पिछड़ जाता है कैंपस। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ओवरऑल रैंकिंग की बात करें और ओवरऑल ब्रांड नेम की बात करें तो बिमटेक और जयपुरिया थोड़ा सा ऊपर है जिम्स के। ये सेक्टर वाइज प्लेसमेंट है, तो आप देख सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 13%, कंसल्टेंसी में 15%, इंश्योरेंस में 24% और आईटी सेक्टर में लगभग 18% स्टूडेंट्स को जो प्लेसमेंट मिले हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जिम्स की, तो इन्होंने यही दिया है कि मार्केटिंग में 54% और फाइनेंस में 36%। नेक्स्ट जयपुरिया की अगर हम देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा प्लेसमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का, उसके साथ साथ कंसल्टिंग में है लगभग 17%, एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल में 7% और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 8% का प्लेसमेंट है।
ब्रांड्स आपको जयपुरिया में अच्छे मिलेंगे, बिमटेक में अच्छे मिलेंगे, जिम्स में उतने अच्छे ब्रांड आपको नहीं मिलेंगे। बट ऑब्वियसली जिम्स में आपको कम, आपका अगर कैट का स्कोर है तो भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। बट जयपुरिया और बिमटेक में आपका कैट स्कोर अच्छा ही होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिल सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर बिमटेक, जयपुरिया एंड जिम्स रोहिणी। अगर हम ब्रांड नेम के हिसाब से आए, अगर हमारा कैट स्कोर अच्छा है, हमें बजट का कोई ऐसा इशू नहीं है, तो जयपुरिया नोएडा शुड बी फर्स्ट चॉइस। उसके अलावा आप बिमटेक को भी चूज कर सकते हैं। जिम्स रोहिणी के अलावा भी आपको काफी सारे और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो इन दोनों में जयपुरिया या फिर बिमटेक को आप डेफिनेटली अपने ऑप्शंस में रख सकते हैं। जिम्स अभी उतना स्ट्रॉन्ग कॉलेज नहीं है इन कंपैरिजन टू बिमटेक एंड जयपुरिया नोएडा। तो फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको जिम्स रोहिणी, जयपुरिया नोएडा और बिमटेक के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन रह गई होगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।